फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो हम डिस्कस कर रहे थे इरिगेशन इंजीनियरिंग के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे कैनाल्स के बारे में, है ना। तो कैनाल्स में बहुत सारा चीज हम लोग पढ़े थे कि कैनाल लाइनिंग क्या होता है, उसका पर्पस क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या है ना। फिर हमने पढ़ा था क्रॉस ड्रेनेज वर्क। क्रॉस ड्रेनेज वर्क कहते किसको है और उसके कितने टाइप्स होते हैं वो हमने पढ़ा। तो प्यारे बच्चों, बारी बारी से उनके टाइप्स को हम लोग देखेंगे, उसके टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो पहला है आपका एक्वाडक्ट। क्या है आपका एक्वाडक्ट? तो हमने क्या बोला था पहले ये बताइए। ये क्रॉस ड्रेनेज वर्क क्या बोले थे प्यारे बच्चों? क्रॉस ड्रेनेज वर्क एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है जिससे आप रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। क्या रोकते हैं भाई? तो मिक्सिंग ऑफ वाटर। किसका मिक्सिंग ऑफ वाटर? तो ड्रेन वाटर एंड कैनाल्स वाटर को मिक्स होने से आप रोकते हैं ना। तो कैनाल्स वाटर एंड ड्रेन वाटर को आपस में मिक्स होने के लिए क्या करते हैं? उसके क्रॉसिंग के पास, कैनाल्स और ड्रेन के क्रॉसिंग के पास एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। उसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? क्रॉस ड्रेनेज वर्क। अब रहे उसी का टाइप्स क्या है प्यारे बच्चों? एक्वाडक्ट। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है? ये भी आपका कैनाल्स और ड्रेन के क्रॉसिंग के पास बनाया जाता है, बट इस स्ट्रक्चर में क्या होता है? जो कैनाल्स जो आपका होता है वो ऊपर होता है। किसके ऊपर? तो किसके ऊपर होता है? तो आपका ड्रेन के ऊपर होता है, मतलब नाली के ऊपर आपका कौन होता है? कौन होता है प्यारे बच्चों? आपका कैनाल्स होता है। तो अगर आप नाली के ऊपर कैनाल्स को बनाए हैं तो वैसा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? एक्वाडक्ट कहलाता है। जैसे हम ये मान ले प्यारे बच्चों, मान लेते हैं, देखिए ये आपका ड्रेन है, ये आपका क्या है? ड्रेन है। अब देखिए ये ड्रेन है और ये आपका उसके ऊपर से क्या बना दिया गया है? कैनाल्स बनाया गया। ये ड्रेन है, इसके ऊपर से ये कैनाल्स बनाया गया है, ठीक है ना। और उस कैनाल्स के बगल से रोड है। पहले जो कैनाल कैसे पास करेगा? रोड के किनारे से ही तो पास करेगा। रोड जो होगा रोड के किनारे से कैनाल्स जाएगा। तो ये मान लेते हैं रोड है, ये हमारा कैनाल्स है। तो देखिए प्यारे बच्चों, कैनाल्स के नीचे क्या है? ये आपका कैनाल्स है, ये आपका ड्रेन है। ड्रेन कहां बनाया गया है? कैनाल्स के नीचे। कैनाल्स के नीचे प्यारे बच्चों ये केस तभी संभव है जब ड्रेन का जो हाई फ्लड लेवल है, HFL का मतलब प्यारे बच्चों हाई फ्लड लेवल, हाई फ्लड लेवल, हाई फ्लड लेवल। बात समझ में आया? हाई फ्लड लेवल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? कि ड्रेन में इससे ज्यादा कभी भी पानी का हाइट नहीं होगा। पानी का हाइट कभी भी नाला में इससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये जो हाइट कहलाता है हाई फ्लड लेवल कहलाता है। तो इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों? कैनाल्स का जो बेड होगा, बेड का मतलब ये वाला कैनाल्स का जो बेड होगा वो हाई फ्लड लेवल के ऊपर ही रहेगा। कैनाल्स का जो बेड होगा वो हाई फ्लड लेवल के ऊपर होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि क्या लिखे है। द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन विच द इरिगेशन कैनाल। क्या बोला? वैसा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जिसका इरिगेशन कैनाल्स क्या है? ओवर द ड्रेनेज। वो क्या है? ड्रेनेज के ऊपर बनाया गया है। अगर वैसा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जिसके मदद से इरिगेशन कैनाल को ऊपर बनाया गया है, किसके ऊपर? ड्रेनेज के ऊपर। एंड ड्रेनेज वाटर पासेस क्लियरली, एंड ड्रेनेज वाटर भी क्लियरली पास कर रहा है। कैसे? बिलो द कैनाल्स। एंड ड्रेन वाटर जो है वो क्लियरली पास भी कर रहा है किसके नीचे? कैनाल्स के नीचे। तो these hydraulic structure is known as aqueduct. Then that hydraulic structure is known as aqueduct. ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए क्या लिखा हुआ है। दिस स्ट्रक्चर इज सुटेबल। यह स्ट्रक्चर तभी सुटेबल है व्हेन बेड लेवल ऑफ कैनाल इज अबव द हाईएस्ट फ्लड लेवल ऑफ ड्रेनेज। क्या बोले प्यारे बच्चों? यह स्ट्रक्चर तभी सुटेबल है जब आपका कैनाल्स का जो बेड लेवल है, कैनाल्स का जो ये बेड लेवल है वो अबव है, ऊपर है। किसके ऊपर? हाई फ्लड लेवल ऑफ ड्रेनेज। बात समझ में आ गया प्यारे बच्चों? तो ये हमारा था एक्वाडक्ट के बारे में। तो चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम अगले टाइप्स की ओर चलेंगे। तो प्यारे बच्चों हम अगले टाइप्स की ओर चलते हैं जिसका नाम है सुपर पासेज। प्यारे बच्चों सुपर पासेज में क्या होता है कि आपका जो कैनाल्स जो है वो ड्रेनेज के नीचे बनाया जाता है। मतलब जब हम कैनाल्स को पास करवाते हैं तो वो ड्रेनेज का जो बेड होता है उसके नीचे पास करवाते हैं। तो वैसा स्ट्रक्चर जो मदद करता है कैनाल्स को बिलो द ड्रेनेज पास करने के लिए, वैसा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? आपका सुपर पासेज कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए कैनाल्स का हवा तो ऊपर से रोक लिया गया है ना। तो कैनाल्स का जो वाटर जो फ्लो होता है वो साइफोनिक एक्शन के कारण होता है। किसके कारण? सिफोनिक एक्शन के कारण होता है। इसीलिए सुपर पासेज जो है
सिफोन सुपर पासेज भी कहलाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों हम डिफिनेशन इसका देख लेते हैं। इन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर व्हेन द कैनाल इज टेकन, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कैनाल जो है कहाँ होता है, ऊपर होता है, ओवर द ड्रेनेज। कैनाल्स कहाँ होता है, ओवर नहीं प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, कैनाल्स जो होता है बिलो द ड्रेनेज। कैनाल्स क्या होता है प्यारे बच्चों, बिलो द ड्रेनेज। एंड ड्रेनेज वाटर कैन नॉट पास क्लियरली बिलो द कैनाल्स। और आपको इस बात का ध्यान रखना होगा प्यारे बच्चों कि आपका ड्रेनेज वाटर जो है सीप करके नीचे ना चले जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। चलिए, इट फ्लो वाटर सिफोनिक एक्शन, कैनाल्स में जो वाटर जो पास होता है वो सिफोनिक एक्शन के कारण होता है, इसीलिए इस टाइप के हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, सिफोन सुपर पासेज। क्या बोलते हैं, सिफोन सुपर पासेज। तो देखिए प्यारे बच्चों फिर से समझाते हैं कि आपका सुपर पासेज किसको बोले, जब आपके कैनाल्स को नीचे बनाया जाता है, जब आपके कैनाल्स को ड्रेनेज के नीचे बनाया जाता है तो वैसा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, सुपर पासेज। और कैनाल्स में जो वाटर फ्लो करता है वो सिफोनिक एक्शन के कारण करता है, इसीलिए होल स्ट्रक्चर को क्या बोल देते हैं, सिफोनिक सुपर पासेज, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, अगले टाइप्स की ओर चलेंगे। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे सिफोन एक्वाडक्ट, ठीक है ना। पहले ये बताइए, पहला स्ट्रक्चर जो हमने बताया था एक्वाडक्ट, एक्वाडक्ट में हमने क्या बताया था कि आपका जो कैनाल्स जो होता है वो ऊपर होता है, किसके ऊपर, ड्रेन के ऊपर होता है, ठीक है ना। तो इसमें भी सिफोन एक्वाडक्ट में भी कैनाल्स जो है आपका ऊपर होता है, किसके ऊपर, ड्रेन के ऊपर। बट उसमें एक पॉइंट लिखाया गया था प्यारे बच्चों कि हाई फ्लड लेवल, किसका, ड्रेनेज का जो हाई फ्लड लेवल है उससे ऊंचा होता है क्या, बेड, किसका बेड, कैनाल्स का बेड। कैनाल्स का जो बेड होता है वो हाई फ्लड लेवल ऑफ ड्रेनेज से भी ऊपर होता है ना। तो चलिए अब मगर इस केस में क्या होता है प्यारे बच्चों, कैनाल्स को ऊपर बनाया जाता है बट जो आपका बेड होता है कैनाल्स का, जो बेड होता है कैनाल्स का वो क्या होता है प्यारे बच्चों, वो टच करते रहता है किसको, हाई फ्लड लेवल ऑफ ड्रेन, है ना। तो इस केस में क्या होता है प्यारे बच्चों, जो ड्रेन का वाटर है वो क्लियरली रूप से पास नहीं हो पाता है, ठीक है ना। चलिए इसमें देखते हैं क्या लिखे हैं, इन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर व्हेन द कैनाल इज टेकन ओवर द ड्रेनेज, कैनाल्स कहाँ होता है, ओवर द ड्रेनेज होता है, बट ड्रेनेज वाटर कैन नॉट पास क्लियरली बिलो द कैनाल्स। बट जो ड्रेनेज वाटर होता है प्यारे बच्चों वो क्लियरली पास नहीं हो पाता। क्यों नहीं पास हो पाता है, तो देखिए यहाँ पर, क्योंकि बेड ऑफ कैनाल्स टचेज द हाई फ्लड लेवल। अगर इसको फिगर से समझाया जाए प्यारे बच्चों तो देखिए ये हम मान लेते हैं कि आपका कैनाल्स है, ठीक है, और ये हम मान लिए क्या है, आपका ड्रेनेज है, ठीक है ना। अब देखिए इसका हाई फ्लड लेवल मान लेते हैं ये है प्यारे बच्चों, हाई फ्लड लेवल ये है। तो देखिए सिफोन एक्वाडक्ट में क्या हो रहा है कि आपका कैनाल्स क्या है, ड्रेनेज के ऊपर है, ड्रेनेज के ऊपर है, बट इसका जो बेड है प्यारे बच्चों वो क्या हो जा रहा है, टच हो जा रहा है किसके, हाई फ्लड लेवल और ड्रेनेज के। तो इस केस में क्या होगा कि जो ड्रेनेज वाटर होगा वो क्लियरली पास नहीं हो पाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए, अगले हम टाइप्स की ओर चलेंगे। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे लेवल क्रॉसिंग के बारे में, है ना। तो लेवल क्रॉसिंग में क्या है प्यारे बच्चों, आपका जो लेवल होता है किसका, कैनाल्स का लेवल और ड्रेनेज का लेवल दोनों सेम लेवल में होता है। मतलब मान लीजिए इधर से आपका कैनाल्स जा रहा है तो इधर से आपका क्या जा रहा है, ड्रेनेज, दोनों का लेवल एकदम सेम है, दोनों का लेवल क्या है प्यारे बच्चों, सेम है। प्यारे बच्चों आपका लेवल क्रॉसिंग तब प्रोवाइड किया जाता है जब क्वालिटी ऑफ वाटर ड्रेनेज का और कैनाल्स का लगभग क्या होता है, बराबर होता है। ये बोल सकते हैं कि ज्यादा डिफरेंट क्वालिटी में नहीं होता है, तो सेम लेवल में ही आपका क्या किया जाता है, ड्रेनेज और कैनाल्स को बना दिया जाता है। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो क्या कहलाएगा, आपका लेवल क्रॉसिंग कहलाएगा। प्यारे बच्चों इस लेवल क्रॉसिंग में मिक्सिंग अलाउ हो जाता है, ड्रेनेज वाटर एंड कैनाल्स वाटर आपस में क्या हो जाता है, मिक्स करना अलाउ हो जाता है, ठीक है। तो चलिए पहले आप इसको देख लेते हैं क्या लिखे हैं। देखिए दिस टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज एडॉप्टेड, क्या बोला, इस टाइप के क्रॉस ड्रेनेज वर्क एडॉप्टेड है, लिया जाता है व्हेन बेड लेवल ऑफ कैनाल्स एंड ड्रेनेज इज सेम, जो बेड लेवल होता है कैनाल्स का और ड्रेनेज का वो सेम होता है ना,
एंड द क्वालिटी ऑफ वाटर इन कैनाल्स एंड स्ट्रीम इज नॉट मच डिफरेंट। क्या बोला प्यारे बच्चों? क्वालिटी ऑफ कैनाल्स वाटर एंड क्वालिटी ऑफ ड्रेनेज वाटर क्या होता है? ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है। मतलब दोनों लगभग लगभग साफ पानी, मतलब उस ऐसा नाला हो जिसमें कि ज्यादा गंदा पानी नहीं जा रहा है। द क्रॉस ड्रेनेज वर्क कंस्ट्रक्टेड इज कॉल्ड लेवल क्रॉसिंग वर्क। वैसे जगह पे आप जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क कंस्ट्रक्ट करते हैं वो क्या कहलाता है? लेवल क्रॉसिंग। क्या कहलाता है? लेवल क्रॉसिंग। वेयर वाटर ऑफ कैनाल्स एंड स्ट्रीम इज अलाउड टू मिक्स। इसमें क्या होता है? कैनाल्स का वाटर एंड स्ट्रीम के वाटर को मिक्स होना अलाउ होता है। मतलब अलाउ है तो क्यों मिक्स कर सकता है, हो सकता है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों लेवल क्रॉसिंग को लिख लीजिए। लास्ट वन है आपका इनलेट एंड आउटलेट। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे इनलेट एंड आउटलेट। इनलेट एंड आउटलेट क्रॉस ड्रेनेज वर्क भी आपको बनाया जाता है जब कैनाल्स एंड ड्रेनेज का बेड लेवल क्या होता है? सेम लेवल में होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? सेम लेवल में, ठीक है ना। तो कैनाल्स एंड ड्रेन का बेड लेवल अगर सेम लेवल में हो तो आपका इनलेट एंड आउटलेट बनाया जाता है। अब देखिए प्यारे बच्चों इनलेट के थ्रू क्या होता है? ड्रेन वाटर इंटर करता है और आउटलेट के थ्रू आपका ड्रेन वाटर बाहर निकलता है। बात समझ में आया? तो ठीक है ना। अब देखिए इनलेट एंड आउटलेट के बीच में जो प्लेस है प्यारे बच्चों उसको स्टोन पिचिंग कर दिया जाता है। मतलब स्टोन के द्वारा लाइनिंग कर दिया जाता है। किसके बीच में? इनलेट एंड आउटलेट के बीच में जितना भी कैनाल्स का बैंक है या बेड है उन सारे पार्ट को क्या किया जाता है? स्टोन पिचिंग। स्टोन पिचिंग करने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? कैनाल्स के बेड के पास कैनाल्स का जो बैंक है इधर और इधर दोनों तरफ क्या लगा जाता है? आपका क्या लगा दिया जाता है प्यारे बच्चों? स्टोन पिचिंग। स्टोन पिचिंग क्यों लगाया जाता है? तो स्टोन पिचिंग लगाने का कारण होता है अगर आपका इनलेट का जो पानी है, इनलेट से जो पानी आ रहा है वो मान लीजिए हाई वेलोसिटी के साथ आएगा तो कैनाल्स को क्या कर देगा? इरोड कर देगा, क्षय कर देगा, गड्ढा कर देगा। तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं? स्टोन पिचिंग करते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए इसको देख लेते हैं क्या लिखे हैं। वेन इरिगेशन कैनाल मीट्स ए स्मॉल स्ट्रीम। जब आपका इरिगेशन कैनाल जो है वो स्मॉल स्ट्रीम से या स्मॉल ड्रेन से आप मिलता है एट सेम लेवल। कौन सा लेवल? एट सेम लेवल। तो ड्रेन इज अलाउड टू इंटर द कैनाल। तो ड्रेन को क्या किया जाता है? कैनाल्स के अंदर इंटर करने के लिए अलाउ किया जाता है बाय इनलेट एंड आउटलेट, है ना। बाय इनलेट एंड आउटलेट एट सम डिस्टेंसेज। इंटर किससे होगा? इनलेट से होगा। एंड एट सम डिस्टेंसेज फ्रॉम दिस इनलेट पॉइंट। ये देखिए ये इनलेट पॉइंट है तो उससे कुछ दूरी के बाद, कुछ डिस्टेंस के बाद आपको क्या बनाया गया है? आउटलेट बनाया गया है। तो आप क्या बोला है? एट सम डिस्टेंस फ्रॉम दिस इनलेट पॉइंट ए पार्ट ऑफ वाटर इज अलाउड टू ड्रेन एज आउटलेट। आउटलेट से पानी जाने के लिए अलाउ कर दिया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए स्टोन पिचिंग इज रिक्वायर्ड एट द इनलेट एंड आउटलेट। प्यारे बच्चों इनलेट एंड आउटलेट के पास भी स्टोन पिचिंग किया जाता है। एंड और काम किया जाता है भाई? तो बेड एंड बैंक बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट। प्यारे बच्चों इनलेट और आउटलेट के बीच में जो बेड है कैनाल्स का, जो बैंक है कैनाल्स का, उसको भी स्टोन पिचिंग कर दिया जाता है। इस टाइप के क्रॉस ड्रेनेज, CDW का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? क्रॉस ड्रेनेज वर्क। इस टाइप के क्रॉस ड्रेनेज वर्क को हम लोग बोलते हैं इनलेट एंड आउटलेट। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम लोग आज समझे क्रॉस ड्रेनेज वर्क होता क्या है एंड टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क। उसके जितने भी टाइप्स हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा किए है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे डिजाइन के बारे में और इससे रिलेटेड जो भी आपका थ्योरी है कैनाल से वो हम देखेंगे अगले क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही।